ओम शांति। आज 18 मई 2021 के मधुर महावाक्य है और आज बाबा कहे, कालों का काल महाकाल बाप आए हैं। तुम बच्चों को भी काल के ऊपर जीत पहनाने। और जीत कैसे पहनाते हैं? तो बाबा कहे, तुम्हें मंत्र देता हूं मन मना भव का, और इस महामंत्र से ही तुम काल के ऊपर भी विजयी बनते हो। साथ ही साथ बाबा कहे, रूहानी बाप आए हैं, तुम रूहानी यात्रियों को कुछ विशेष शिक्षा देने। और क्या शिक्षा बाबा की विशेष हम बच्चों को मिलती है कि बच्चे देह अभिमान को त्याग करो, स्वयं को आत्मनिश्चय करो, देही अभिमानी बनो और हर कर्म करो। तो बाबा की जो महिमा है, बाबा हम बच्चों को भी उस महिमा के योग्य बनाते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, कालों का काल बाबा आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। कैसे प्राप्त कराते? मन मना भव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे। प्रश्न है, रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? उत्तर है, हे रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया, अब आत्मा अभिमानी बनो। यह रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह तुम्हें देता और कोई दे नहीं सकता। आज की मुरली का गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। गाया भी जाता है, ऊंचते ऊंच भगवान, वह है सब बच्चों का बाप। बाकी जो भी है आपस में सब ब्रदर्स है और सबका बाप भी एक है, वह है शिव बाबा। बाप ने समझाया है कि बच्चों, भक्ति मार्ग में तुमको दो बाप है, लौकिक बाप और पारलौकिक बाप। रचयिता से रचना को वर्षा मिलता है, वह है हद का वर्षा, यह है बेहद का वर्षा। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलेगा, पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा। बेहद का बाप तो एक ही है जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, वह है निराकार। उसका नाम है परमपिता परमात्मा शिव। कहते भी है शिव परमात्माए नमः, वह है ऊंचते ऊंच। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है निराकार बाप की तरफ, वह रहते हैं परम धाम में, जहां से तुम आत्माएं आती हो। बाप भी वहां ही रहते हैं, परमात्मा बाप भी वही रहते हैं। वह है ही सर्व का सदगति करने वाला। उसमें भी भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी यहां मनाते हैं। उस रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर, गाइड कहा जाता है। वही दुख हरता सुख करता है, ये भारतवासी जानते हैं। ये दुखधाम है, भारत ही सुखधाम था। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, हे भारतवासी, तुम विश्व के मालिक थे, जबकि तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था। देवी देवता धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ थे, और अब यह धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। अपने को पावन देवता कहला नहीं सकते। कलयुग अंत तक भक्ति मार्ग चलता है।
इसमें ज्ञान होता नहीं। ज्ञान से होती है सदगति। सर्व का सदगति दाता बाप जब तक न आए तब तक सदगति हो न सके। बाप कहते हैं, मैं कल्प के संगम युग पर आता हूं। इस समय है ही पतित दुनिया, पावन एक भी होता नहीं। भल सन्यासी पवित्र बनते हैं, परंतु फिर उनको पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेना है। बाबा कहे भले वो पवित्र रहते हैं, पवित्र बनते हैं, परंतु फिर उनको पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेना है। विष से जन्म लेना पड़े, वापस जाने का है नहीं। जो कहते हैं पार निर्वाण हो गया, ब्रह्म में समा गया, ज्योति ज्योति में समा गई, तो बाबा कहे वापस जाने का है नहीं, रास्ता ही खुला नहीं है। जब तक चक्र पूरा होता है तब ही बाप आकर ले जाते हैं। इनको कहा ही जाता है रूहानी ज्ञान। सुप्रीम रूह रूहानी ज्ञान देते हैं। सुप्रीम रूह ही ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं, यज्ञ तप तीर्थ आदि करते और ही नीचे गिरते आए हो। तुम पहले सतो प्रधान थे। भारत में प्यूरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी, हेल्थ वेल्थ दोनों थे। आज से 5000 वर्ष पहले की बात है। ये भारत स्वर्ग था। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था जो परम पिता परमात्मा ने स्थापन किया। स्वर्ग की स्थापना तो वही करेंगे, मनुष्य तो कर न सके। स्वर्ग की स्थापना परमात्मा के सिवाय तो कोई भी कर न सके। ऐसे तो नहीं कहेंगे कृष्ण रचयिता है, नहीं, रचयिता एक ही निराकार शिव है, बाकी है उनकी रचना। रचयिता से ही रचना को वर्षा मिलता है। बाप समझाते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा देता, वो भी 21 जन्मों के लिए। बाप आकर बेहद का वर्षा देते हैं 21 जन्मों के लिए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी पवित्र धर्म स्थापन करता। ब्राह्मण धर्म है जो भी सबसे ऊंच है रूहानी बाप। रूहों को आप समान बनाते हैं। बाप ज्ञान का सागर सुख का सागर है तो तुमको भी बनाते हैं। भारत ही सुखधाम था, अभी तो दुखधाम है। बाप कैसे आते हैं ये किसको भी पता नहीं है। सतयुग आदि से कलयुग अंत तक ये सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी भारत की है। ये लक्ष्मी नारायण कितने हेल्दी वेल्दी थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे। स्वर्ग में तो कोई भी बीमार नहीं पड़ते थे। अभी काल पर विजय पाने शिक्षा ले रहे हैं, जिसको कालों का काल महाकाल कहा जाता है। कालों के काल महाकाल से काल पर विजय पाने की शिक्षा ले रहे हैं। वह तुमको काल पर विजय पहनाते हैं। नाम भी सुना, शिवाय नमः। तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली में है। इसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि। जब परमात्मा को सर्वव्यापी कहने लग जाए, कुत्ते बिल्ली सब में कहने लग जाए, माना ये धर्म की अति ग्लानि का समय है। बाप की ग्लानि करते हैं। अभी यह है कल्प का संगम समय। इस समय ही विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। अब विनाश तो सामने खड़ा है। गीता में भी लिखा है, यादव कौरव पांडव
क्या करते भाई? सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है, उनसे ही फिर और शास्त्र निकले हैं। तुम जानते हो गीता है डीटी धर्म का शास्त्र। बाप कहते हैं मैं आता हूं, तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता, फिर 100 देवी देवता बनाता, फिर तुम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो। बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। सबसे जास्ती जन्म जरूर वह लेते हैं जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। एकदम शुरुआत से जो आते हैं वही बाबा कहे सबसे अधिक जन्म भी लेते हैं। मैक्सिमम 84 जन्म लिए हैं तुम भारतवासियों ने, और मिनिमम एक जन्म। यह भी बाप ही बैठ समझाते हैं। बाप बिगर किसको ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। बाप बिगर किसको ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। पतित पावन ज्ञान का सागर कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। बाप ही सबको लिबरेट कर वापस ले जाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। अच्छा, फिर सर्व की दुर्गति कैसे होती है? सदगति करने वाला तो बाबा है। बाबा कहे फिर पूछो कि सर्व की दुर्गति कैसे होती है, कौन करता है? सदगति सतयुग को, दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को आकर सदगति देता हूं। तुम बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। स्कूलों में तो आधी हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखलाते हैं। स्कूलों में तो जब पता ही नहीं संपूर्ण हिस्ट्री ज्योग्राफी का तो क्या बताएंगे। तो इसीलिए बाबा कहे स्कूलों में तो आधी हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाते हैं। सतयुग त्रेता में कौन राज्य करते थे किसको पता नहीं है। चित्र तो बरोबर है, मंदिर भी है, मूर्तियां भी है, चित्र भी है। ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। कितना समय वह राजधानी चली तुम बता सकते। क्रिश्चियन डिनाइस्टी 2000 वर्ष चली, बौद्धी डिनाइस्टी इतना समय चली, इस्लामी इतना वर्ष, उनके आगे फिर चंद्रवंशी थे जो 1250 वर्ष चले। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही थे और कोई धर्म नहीं था। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते, अब फिर से बने हो ब्राह्मण वंशी। यह सारा नाटक भारत पर ही बना है। भारत ही हेल और हेवन बनता है, और धर्म वालों के लिए नहीं कहेंगे। वह तो हेवन में होते ही नहीं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु समझते नहीं। नरकवासियों को तो नरक में ही जन्म लेना पड़े, स्वर्गवासी स्वर्ग में ही पुनर्जन्म लेंगे। तुम बच्चे समझते हो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्गवासी थे। उन्होंने ये राजधानी कैसे पाई? लक्ष्मी नारायण स्वर्गवासी थे तो उन्होंने ये राजधानी कैसे पाई? लाखों वर्ष की बात तो याद रह न सके। सतयुग में ये शास्त्र आदि होते नहीं। ये सारी भक्ति की सामग्री है, और भक्ति की सामग्री से सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में ये सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगते हैं। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर त्रेता में 2 कला कम, आत्मा में चांदी की खाद पड़ी, कॉपर एज में आए तो कॉपर की एलॉय पड़ी। इस समय बिल्कुल ही तमो प्रधान है। आत्मा में ही खाद पड़ती है। तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो। ये रूहानी बाप शिव बाबा आकर
रूहानी बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? तुमको अब आत्म अभिमानी बनना है। रावण की प्रवेशता होने से सब देह अभिमानी बन जाते हैं। अब अपने को आत्म समझना है। हम ही 84 जन्म ले भिन्न भिन्न पाठ बजाते आए हैं। अब 84 का चक्र पूरा हुआ। अब तो शरीर भी कैसा हो गया? बाबा कहे अब तो शरीर भी जड़ीभूत हो गया है। द्वापर से रावण राज्य होता है, सतयुग में है राम राज्य। सतयुग में तुम आत्म अभिमानी थे, द्वापर कलयुग में तुम देह अभिमानी बन जाते हो। न आत्मा को न परमात्मा को जानते हो। बाप समझाते हैं आत्मा एक स्टार है, बहुत छोटा सा स्टार है। भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। उनको सिवाय दिव्य दृष्टि के देखा नहीं जा सकता है। वह बिल्कुल ही सूक्ष्म है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। परम पिता परमात्मा भी बिंदी है। उनको ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, नॉलेजफुल कहा जाता है। परम पिता परमात्मा में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बीज रूप होने के कारण उनको सत चित आनंद स्वरूप कहा जाता है। बाप में जो ज्ञान है वह जरूर सुनाना पड़े। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। सब रूहों का बाप आकर रूहों को पढ़ाते हैं। सब रूहों का बाप आकर रूहों को पढ़ाते हैं। तुमको आत्म अभिमानी बनना है। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वही नॉलेजफुल है। बाबा ही आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं। तुमको स्वर्ग का लायक बनाते हैं। ये सृष्टि चक्र का राज कोई मनुष्य नहीं जानते। बाप को ही न जानने कारण भारत का ये हाल हुआ है। भारत में प्यूरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी। अभी तो है ही नर्क। फिर स्वर्ग में जा कैसे सकते? बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि हो गए। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं बच्चों के लिए कोई तो सौगात ले आऊंगा। जब आएंगे तो खाली हाथ तो नहीं आएंगे। बच्चों के लिए कोई तो सौगात ले आऊंगा। कितनी बड़ी सौगात ले आते हैं, स्वर्ग की। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वही अब लेंगे। मनुष्य से देवता बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा के तो सब बच्चे हैं। अब ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा रचना रच रहे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते जाते हैं। शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। रूहानी बाप ही रूहों को नॉलेज देते हैं। तुम रूहानी यात्रा करते हो। देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनते हो। आत्मा अविनाशी है। आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। आत्मा कैसे 84 जन्म का पाठ बजाती है अब मालूम पड़ा है। हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर हमको सूर्यवंशी बनना है। अभी बाप सतो प्रधान बनने की शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा है सतो प्रधान बनने की? माम एकम याद। भगवान वाच, गीता का भगवान शिव बाबा है, न कि कृष्ण। कृष्ण की आत्मा भी अब सीख रही है। तो ये भगवान वाच सबसे बड़ा रहस्य उद्घाटन परमात्मा करते हैं कि गीता का भगवान शिव है,
न कि कृष्ण। कृष्ण की आत्मा भी अब सीख रही है। अच्छा, आज की बाबा की मुरली बहुत छोटी है, लेकिन फिर मम्मा की शिक्षाएं भी है। साथ में सुनेंगे मम्मा की शिक्षाएं भी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, रूहानी यात्रा करनी और करानी है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने के लिए एक बाप को याद करना है। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, काल पर विजय पाने के लिए बाप की शिक्षा को ध्यान पर रखना है, तभी तो काल के ऊपर विजय प्राप्त कर सकेंगे। अपने को रूह समझ रूहों को ज्ञान देना है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे ही आवाज से परे की स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते हैं। मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व गुह्य गुणों का अनुभव करना। ये गुह्य गुण है, तो इसीलिए बाबा कहे कि शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व गुह्य गुणों का अनुभव करना। यह अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता, लेकिन अन्य आत्माएं भी उनके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करती है। एक गुण में सर्व गुण समाये हुए रहते हैं। आज का स्लोगन है, अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य और मुरली जो मातेश्वरी जी ने चलाई, उसका शीर्षक है कि जिसका साथी भगवान है उनको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। देखो, ये गीत सिद्ध करता है कि आत्मा और परमात्मा दो चीज है। न ईश्वर सर्वव्यापी है, क्योंकि जिसका साथी है ईश्वर, वो हाजिर होते हुए फिर भी सृष्टि में इतना दुख क्यों? मनुष्य इतने कंगाल मोहताज क्यों? परमात्मा तो सुख स्वरूप है, तो सर्वव्यापी परमात्मा कहना गोया परमात्मा की इंसल्ट करना है। सर्वव्यापी परमात्मा को कहना गोया परमात्मा की इंसल्ट करना है। भगवान के हाजिर होते दुनिया सुख स्वरूप होनी चाहिए, वह दुख रूप। फिर परमात्मा को पुकारने की दरकार क्यों? तो इस समय माया सर्वव्यापी है, न कि परमात्मा हाजिर है। परमात्मा सिर्फ एक बार संगम पर आता है, तब उनको हाजिर नाजिर कह सकते हैं। बाकी उनकी याद सबके दिलों में जरूर व्यापक है। याद व्यापक है, स्वयं परमात्मा व्यापक नहीं है। शरीर को चलाने वाली शक्ति तो हरेक में,
भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्मा है, न कि परमात्मा है। अब विचार करना है कि परमात्मा का साथ क्यों लिया है। इस माया के आंधी और तूफान से पार होने के लिए परमात्मा का साथ क्यों लिया? क्योंकि माया के आंधी और तूफान से पार होने के लिए तो जरूर कोई माया का तूफान है, जिससे पार होने के लिए उस परमात्मा का साथ हम आत्माएं मांगती है। अगर वो हाजिर होता तो न माया की उलझन होती, न उनका साथ लेने के लिए याद करना पड़ता। अगर वो सर्वव्यापी होता तो न माया की कोई उलझन होती, न उनका साथ लेने के लिए उनको याद करना पड़ता। तो हम आत्माओं और परमात्मा दोनों का इस खेल में पार्ट है। तो जब परमात्मा आता है तो उनका पूरा साथ ले, उनका हो जाना है, तभी माया के तूफान से छूट पाएंगे। भल वो सबका सुखदाता है, परंतु जो प्रैक्टिकल में उनका सहारा लेते हैं, उन्हों को ही साथ मिलता है। तो उन बच्चों को एक्स्ट्रा प्राप्ति होती है। भल वो दुनिया के अंदर आए, उपस्थित हुआ है, परंतु ओहो आश्चर्यवत, दुनिया इनको न जानने के कारण इनका साथ नहीं लेती है। अगर इनका पूरा साथ पकड़ ले तो मदद देने में मशहूर है। कहते हैं, एक कदम तुम आगे बढ़ो तो 10 कदम आगे आएंगे। तो वो संपूर्ण वर्षा देते हैं जिसमें कोई अपूर्णता नहीं होती। ऐसा वर्षा मिलता है जो कोई अपूर्णता नहीं होती। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.